नमस्कार। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 7वें चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए पटना हाईकोर्ट ने 56 पेज का फैसला दे दिया। क्या इस फैसले का लाभ याचिकाकर्ता को ही मिलेगा या सभी को? सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितने पदों पर आएगी, कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, किन पदों पर जारी करने के लिए पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया? पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, बीपीएससी को क्या निर्देश दिया? कुछ पॉइंट के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं अपने फैसले में। बिहार सरकार, शिक्षा विभाग अपनी पॉलिसी बताकर लास्ट तक विरोध करती रही, लेकिन इस पॉलिसी को विवादित बताते हुए हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना होगा। किन पदों पर आएगी, इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। पहले जब बीपीएससी 7वें चरण की भर्ती करवा रहा था तब डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद चला, सुप्रीम कोर्ट तक चला। बिहार सरकार, बीपीएससी अपनी तानाशाही पर रहा। जब सुप्रीम कोर्ट से कुछ हाथ नहीं लगा तो बीएड को बाहर करना पड़ा। उसके बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी कमी है। कमी यह है कि 1 गुना पदों पर रिजल्ट जारी करता है, जिसमें फर्जी लोग डिग्री या कई लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, ऐसे पद सीट खाली रह जाते हैं। वहां पर वेटिंग लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करता। यह गलत है। राजस्थान जैसे कई राज्यों में यह जारी होता है। तो पटना हाईकोर्ट में मेरे पास बहुत सारे उस समय लोगों के कॉल आए। मैंने कहा कि सरकार को आप एक ज्ञापन दीजिए, नहीं मानती है तो आपको हाईकोर्ट के माध्यम से ही राहत मिल सकती है। तमाम राज्यों में जारी किए जाते हैं और राजस्थान के कई ऐसे फैसले हैं जहां पर वेटिंग लिस्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए हुए हैं। हाईकोर्ट से लेकर यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और इस मामले के आखिर उन बिहार के डीएलएड छात्रों की जीत हुई। मामला था धीरेन्द्र कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ बिहार, बीपीएससी। 18 जुलाई 2024 को जस्टिस नानी टेग ने इस मामले पर फैसला दिया। 56 पेज का। वकील कई उपस्थित थे, बीपीएससी सरकार की तरफ से और छात्रों की तरफ से। यह एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन 30 मई 2023 को जारी हुआ था। क्लास 1 से 5, एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2023। याचिकाकर्ता की मुख्य प्रेयर थी, मैं मुख्य हिस्से पर चर्चा करूंगा। उनकी प्रेयर थी कि सप्लीमेंट्री रिवाइज रिजल्ट, सप्लीमेंट्री या रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए जहां पर इन एलिजिबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन जैसे लोग हैं उनके पदों पर, जो जिनके पास डीएलएड नहीं था, जिनके पास सीटेट नहीं था, ऐसे जो पद हैं जिनकी वजह से खाली हो गए, अयोग्य हो गए। जो अयोग्य लोग हैं उन्होंने परीक्षा दे दी, पास कर दी, बाद में वो ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास, किसी के पास सीटेट नहीं था तो किसी के पास डीएलएड नहीं था। तो ऐसे कोई भी और भी रीजन होगा तो उन सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग की। दूसरा था कि कैंडिडेचर जिनका रीजन रिजेक्ट हुआ था कोई भी रीजन से, या कई ऐसे लोग थे जो ज्वाइन नहीं कर पाए, दूसरी हायर पोस्ट में जिनका नौकरी हो गई वो प्राथमिक वाली ज्वाइन नहीं करी, तो ऐसे नॉन ज्वाइनर हो गए। ऐसे पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और हमको नौकरी दी जाए। जो डेट ऑफ बर्थ से या कुछ ही पॉइंट से जो रह गए उन लोगों की क्या गलती थी। तो ये मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंचे। ये तमाम बहस हुई। क्लास 1 से 5 39 79943 वैकेंसीज थी, 79,943, जिसमें इन्होंने 67,066 पर जनरल सब्जेक्ट की थी, वो सारे सब्जेक्ट की थी। 18/10/2023 को 62,653 के लिए इन्होंने रिजल्ट जारी किया था। पूरी भर्ती के लिए, पूरे पदों के लिए तब भी इन्होंने नहीं निकाला था। बाद में अभी जो बताई गई है नॉन ज्वाइनर, जो फैसले में लिखा है 4,619 वैकेंसीज लगभग बताई गई हैं जहां पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है। ये पिटिशनर ने बताया। नॉन अपॉइंटमेंट के मेथड पर और मल्टीपल सिलेक्शन हो गए, जहां पर इतनी सीटें खाली रह गई वहां पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग की गई। टोटल 1,70,461 पोस्ट थी, उसमें से 1,22,000 ही के लिए रिजल्ट जारी किया गया, इतने खाली रह गए। इसमें बहस के दौरान सरकार अपने बीपीएससी और बिहार शिक्षा विभाग के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, पत्रों का जिक्र करते हैं कि हमने इसको पत्र लिखा है, इसको पत्र लिखा, ये हुआ। स्टेट ऑफ बिहार को, बिहार राज्य सरकार को लिखा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा कि हमने टीआरई 1 में जोड़ दी, टीआरई 1 की खाली सीटें टीआरई 2 में जोड़ दी, टीआरई 2 की टीआरई 3 में जोड़ दी, हमने आगे फॉरवर्ड कर दी, हमारी पॉलिसी है, हम ये नहीं कर सकते। बाद में बोलते हैं हमारे पास 467 कैंडिडेट जो नॉन अपॉइंटमेंट है, नॉन ज्वाइनर है, उनके लिए हमारे पास सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का
डिपार्टमेंट से जवाब आया था। हमने टीआरई 1 में बची हुई सीटों को टीआरई 2 में आगे बढ़ाते गए, हम नहीं कर सकते, तमाम दलीलें दी गई, बहुत बड़ी दलीलें दी गई। पिटिशनर ने भी काफी अच्छे की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कुछ बिंदु जो निर्देश दिए हैं उन पर चर्चा करेंगे, जो मुख्य भाग हैं। 50 नंबर पैराग्राफ में हाईकोर्ट ने कहा कि 3 प्रकार की आपकी वैकेंसीज हैं। एक तो 67,000 में से 62,000 पर आपने रिजल्ट जारी किया, तो बची 5,000। दूसरा कहा कि वो आप कह रहे हैं कि हम टीआरई 1 से टीआरई 2 में ऐड कर दी, लेकिन जो नॉन ज्वाइनर, जो इन एलिजिबल, जो जिन्होंने अलग जगह हायर पोस्ट में नौकरी मिलने की वजह से जो ज्वाइन नहीं करी, जो अयोग्य थे उनकी वजह से सीटें खाली रही, उन 2 कैटेगरी को, ये 2 टाइप की कैटेगरी होगी। इन पर तो आपको कितनी वैकेंसीज खाली हैं उन पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। तो उनको कहा कि आपको जो 67,000 में से 62,000 पर ही आपने रिजल्ट जारी किया, जो क्वालिफिकेशन, नॉन ज्वाइनर और तमाम 2 कंडीशन उसमें रह गई 62,000 में। तो टीआरई 2 में जो 5वें नंबर पैराग्राफ में हाईकोर्ट ने कहा कि टीआरई 2 में फॉरवर्ड कर दी कैटेगरी, बट जो सेकंड कैटेगरी में है, जो अलग जगह ज्वाइन हो गए, उनको बीपीएससी ने 467 पदों पर 10/12/2023 को रिजल्ट जारी करने की सप्लीमेंट्री बात कही, लेकिन कैटेगरी थर्ड पर हमने कोई भी पब्लिश नहीं किया, जहां पर नॉन इन एलिजिबल लोगों वालों पर हमने जारी नहीं किया। ये तमाम बातों पर बहस हुई, ये 2 कैटेगरी फाइंड आउट हुई। 56 नंबर पैराग्राफ में पेज नंबर 55 पर हाईकोर्ट ने बीपीएससी, बिहार सरकार, बिहार शिक्षा विभाग को साफ निर्देश दिया। उन्होंने 2 पॉइंट के माध्यम से डायरेक्शन दिया। उन्होंने साफ कहा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, इस भर्ती के अंदर कितनी वैकेंसीज खाली रह गई, कितने पद खाली रह गए, उनको आइडेंटिफाई करके, जो ड्यू टू नॉन अपॉइंटमेंट, जो ज्वाइन नहीं कर पाए, उनकी वजह से कितनी सीटें खाली रह गई, वो आइडेंटिफाई करके आप जो बीपीएससी है उसको बताएं। बिहार शिक्षा विभाग और सरकार को कहा, और बीपीएससी को कहा कि बिहार शिक्षा विभाग सबको ये कॉमन डायरेक्शन दिया कि कितनी वैकेंसीज खाली हैं, पहले तो ये एग्जैक्ट कबाड़ो, जुगाड़ करो, पता लगाओ, काम करो। उतनी वैकेंसीज हैं उन पर दूसरा डायरेक्शन दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन पदों पर जारी करो, पब्लिश करो, जो मेरिट में आते हैं, जो कट ऑफ में आते हैं, उनको नौकरी दो, और आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। ये बिहार हाईकोर्ट ने अपने 55 नंबर पेज पर 56 नंबर पैराग्राफ में साफ कहा। ये सारी चीजें आपके स्क्रीन पर हैं। पॉलिसी डिसीजन बहुत बताया, उस पर बिहार हाईकोर्ट ने लास्ट में ये कहा कि पॉलिसी डिसीजन का जो हवाला दे रहे हैं वो कॉन्ट्रेरी है, विवादित है, आपके अलग अलग टाइप के लेटर, अलग अलग टाइप के डायरेक्शन मिल रहे हैं एक दूसरे को, और हमको कोई उसमें जस्टिफिकेशन, संतुष्टिकरण का कारण नहीं पाया गया, हम इसलिए नहीं मानते, आपको डायरेक्शन देते हैं। ये एक सबसे बड़ी जीत है बिहार के छात्रों की। सीधी मुख्य तौर पर बात करूं, बाकी पोर्शन पर बात नहीं करी। ये सिंगल बेंच का फैसला हो सकता है कि सरकार डबल बेंच भी चली जाए बिहार हाईकोर्ट, उसके लिए आप केविट रखें ताकि खंडपीठ से, डबल बेंच से सरकार को स्टे नहीं मिले, पहले दिन ही विरोध हो। और जो बहाना देती थी कि टीआरई 1 की खाली सीटें टीआरई 2 में जोड़ दी, उससे आगे जोड़ दी, उससे आगे जोड़ दी, वो सारे बहाने खत्म हो गए। सरकार को, शिक्षा विभाग, बीपीएससी को साफ कहा है कि जिनकी सीटें डीएलएड नहीं थी, जिन्होंने दूसरी जगह हायर पोस्ट में ज्वाइन कर लिया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनकी जगह आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। इसको राजस्थान में वेटिंग लिस्ट कहा जाता है, वो जारी करें। मतलब खाली पदों पर आपको रिजल्ट जारी करना होगा, उनको भरना होगा। जो कट ऑफ पॉइंट, कुछ पॉइंट से, डेट ऑफ बर्थ से, कुछ ही पॉइंट से, कदम से दूर रह गए, उन लोगों को नौकरी मिलेगी। ये सरकार को निर्देश दिया, बीपीएससी को दिया। ये एक छात्रों की बहुत बड़ी जीत है, और शिक्षा विभाग बीपीएससी के अंदर ये पहला आदेश पटना हाईकोर्ट की तरफ से आया है। पहले बिहार के अंदर इस तरह के रिजल्ट जारी नहीं होते थे, सप्लीमेंट्री रिवाइज रिजल्ट, जैसे मुझे बताया। इस टीआरई वाले सिस्टम में पहला आदेश है, और ये आगे जाकर के सरकार को सभी में लागू करना पड़ेगा। सभी लोग जीतेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।